नमस्कार दोस्तों। सबसे ज्यादा कमेंट में पूछे जाने वाले सवाल मुझसे कि क्या 9वीं फेल बनेगा मुख्यमंत्री। तो अब सुनिए जवाब, क्योंकि ये जो सवाल है ये सवाल यही मनीष कश्यप भाई साहब हैं जिनके सबसे ज्यादा ये सवाल उठाए गए जब चिल्ला चिल्ला कर इन्होंने कहा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं फेल होगा। 9वीं फेल को नहीं बनने दूंगा मैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो आइए, आपके जेहन में ये चीजें आती है, हमारे भी जेहन में आती थी ये सारी सवाल कि नेता के लिए क्वालिफिकेशन सेट क्यों नहीं किया गया है एजुकेशन से रिलेटेड। क्या उसमें ये सेट नहीं किया जा सकता था कि भाई वो 10वां पास हो, 12वीं पास हो, स्नातक पास हो, ऐसा नहीं सेट किया जा सकता था। तो सबसे पहले आइए हम एक बात को जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है। मुझे बोलने की आजादी, आपके बोलने की आजादी, किसी से सवाल करने की आजादी इस संविधान ने आपको दिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संविधान के निर्माता कौन थे। आप संविधान के निर्माता देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल किए गए थे। जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग शामिल थे और हर जाति हर धर्म के लोगों को शामिल किया गया, क्योंकि किसी भी देश का अगर विकास करना है तो तमाम जाति तमाम धर्म जो वहां पर रहते हैं उन सबको लेके आगे बढ़ाकर ही देश की विकास की कल्पना आप कर सकते हैं। किसी एक जाति पर अत्याचार और किसी एक जाति को खूब बढ़ाकर आप कभी भी किसी देश, किसी राज्य, किसी गांव का विकास नहीं करवा सकते जब तक हम सबको मुख्य धारा में न जोड़े। तो अगर मनीष कश्यप जी या आप में से कोई भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही देश का विकास करवा सकता है, समाज का विकास करवा सकता है, तो आपके नजर में ये सब भी मूर्ख हैं। तो मूर्ख हैं क्योंकि संविधान इन्हीं ने लिखा था और संविधान में किसी नेता के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं लाया कि वो 10वीं पास हो कि 8वीं पास हो कि 9वीं पास हो। पर अब आपका ये सवाल होगा कि सर उस समय जो हुआ सो हुआ, क्या अभी नहीं बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है दोस्तों, और ऐसा बदलाव हुआ भी था। बदलाव हुआ है हरियाणा और राजस्थान के जो पंचायती चुनाव हुए उसमें। दोस्तों एक बात पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, जो मेरे बुद्धि और विवेक कहता है, एक सामाजिक ज्ञान और एक किताबी ज्ञान दोनों अलग अलग चीज है। इसमें नो डाउट जो किताब पढ़ेगा यह बात निश्चित है कि अगर किताब हम क्यों पढ़ते हैं, शिक्षा हम क्यों प्राप्त करते हैं, ताकि हम और अच्छा इंसान बन सके। लेकिन सिर्फ डिग्रियां ये कभी निर्धारित नहीं करता कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था जिसके दिमाग में सिर्फ यह बात था कि इंसानों को मार देना है, खत्म कर देना है। टेररिस्ट जो होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे साफ नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो किताब की ज्ञान और सिर्फ डिग्रियां हो जाना यह आपको कतई नहीं बनाता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप अपने गांव में देखिए, कोई भी सामाजिक काम होता है, एगो भोज ही देख लीजिए, कभी भंडारा होता होगा ना, तो जो खूब पढ़ा लिखा आदमी होता होगा, जब झाड़ू लगाना और जूठा बर्तन, जूठा प्लेट, जूठा पत्तल उठाने की जरूरत जब पड़ता होगा, पढ़ा लिखा आदमी हमारे आपके जैसा साइड हो जाता है। वो जब भोज में चलाएगा तो रसगुल्ला चलाएगा। लेकिन आपके गांव में जो सबसे कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी होगा वह व्यक्ति झाड़ू उठाता है और जूठा पत्तल उठाता है और झाड़ू लेकर पूरी सफाई करता है, पानी चलाता है और झाड़ू लेकर सफाई करता है, जूठा बर्तन धोता और साफ करता वही है। जबकि हम पढ़े लिखे आदमी उस भीड़ से थोड़ा अलग रहते हैं कि कहीं कपड़ा गंदा ना हो जाए, ये नियम है। तो एक सामाजिक ज्ञान जो है ना, हमसे ज्यादा उस व्यक्ति के पास है, क्योंकि उस समय हजारों लोग वहां भंडारा में शामिल हो रहे हैं भोजन करने के लिए, तो साफ सुथरा जगह चाहिए, उसके लिए वही आदमी खड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नेता को अनपढ़ होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि नेता
जो शासक होगा उसको शासन करने आना चाहिए, उसको सत्ता चलाने आना चाहिए, इतनी बुद्धि उसके पास होना चाहिए। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सारे नवरत्न उसी के दरबार में थे दोस्तों। हालांकि एक समय था जो ये रूल जब बना था, इन्होंने जब ये रूल बनाया था संविधान में कि भाई चुनाव लड़ने के लिए एजुकेशन कोई मापदंड नहीं रहेगा, वो इसलिए उस टाइम ये किया गया था कि पहले उच्च जाति के लोग ही शिक्षित होते थे और नीची जाति के लोग वो शिक्षित नहीं होते थे। और सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए हर जाति हर धर्म से अगर नेता नहीं बनेगा तो उसको नहीं मिलेगा, और जब सबको न्याय नहीं मिलेगा तो देश के विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसीलिए चूंकि निचली जाति के लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, इसीलिए उनको चुनाव में वो वंचित हो जाते, जिसके वजह से ये रूल था कि भाई एजुकेशन कोई बाधा नहीं बनेगा आपके चुनाव में, आप चुनाव लड़ सकते हैं। पर आज जमाना बदला, ये आपके जो विचार हैं बिल्कुल सही हैं, पर जानिए कौन रोक रहा है इस बात को। आज जमाना बदला, हर जाति के लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि अब कोई जाति में लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, हर जाति में लोग, हर धर्म में लोग पढ़े लिखे हैं। तो क्या अब यह बदलाव लाया जा सकता है? बिल्कुल बदलाव लाया जा सकता है, और इस बदलाव को लाया भी गया है पंचायती चुनाव में हरियाणा और राजस्थान में। दोस्तों, इस नियम में बदलाव लाने के लिए संसद को ही, तो संविधान को बदलने का संसद के पास अधिकार है, उसके पास पावर है। अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा है। आप जानते हैं ये जो अभी तक क्या क्राइटेरिया था, पहले इसको हम कह देते हैं। अभी तक जो क्राइटेरिया था कि अगर आपको विधायक बनना है, जो बदलाव लाना है, अगर वो बदलाव ले आती है सरकार, तो तेजस्वी यादव एमएलए क्या, तेजस्वी यादव एक मुखिया का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। अभी तक जो रूल है, विधायक बनने के लिए योग्यता, विधायक बनने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, विधायक बनने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक उम्मीदवार का नाम उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। अगर मतदाता सूची में पूरे बिहार में कहीं भी आपका नाम है तो आप विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक बनने वाले व्यक्ति की नौकरी सरकारी नहीं होनी चाहिए। इस पद को हासिल करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई भी विधायक दोषी पाया जाता है या अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो उसे उस पद से हटाया भी जा सकता है। बात समझ गए? अब आइए कि अगर सिर्फ बीजेपी सरकार ये चाह जाए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी सरकार चाह जाए कि तेजस्वी यादव मुखिया के भी चुनाव नहीं लड़े, तब बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हां, मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हूं, मैंने कोई डिग्रियां नहीं खरीदी है, जबकि डिग्रियां खरीदना इस देश में आसान है, आप जानते हैं। सरकार को क्या करना होगा? सरकार को यही करना होगा, देखिए इलेक्शन, एजुकेशन नो बार, वाई, क्यों? अब देखिए 2015 में 2 राज्य हरियाणा और राजस्थान में अपने स्थानीय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कई तरह की योग्यता होना, एक सेकेंड, हां, होना आवश्यक कर दिया। अभी तक के भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा होना कुछ प्रश्न अवश्य खड़ा करता है। देखते हैं कि यह प्रतिबंध क्या है और कितने संवैधानिक है। मार्च 2015 में राजस्थान राज्य में पंचायती राज संशोधन कानून के तहत स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर दी। इसमें जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्याशियों के लिए 10वीं पास जरूरी था। अगर आप जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं तो 10वीं पास होना जरूरी था, और सरपंच के लिए 8वीं पास न्यूनतम योग्यता रखी गई है। हरियाणा राजस्थान में जो सरपंच होता है ना, अपने बिहार में वही मुखिया होता है, तो वहां था कि कम से कम 8वां पास होना चाहिए। अगर यह रूल लागू हो जाता है बिहार में तो तेजस्वी यादव मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वो नहीं लड़ सकते हैं। आइए उसका रीजन बताएंगे। हरियाणा सरकार ने भी नया कानून बनाकर स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए पुरुष प्रत्याशी का 10वीं पास व महिला प्रत्याशी का 8वीं पास, इस तरह से सारे रूल बनाए गए थे। अब बताइए कि अगर चुनाव नहीं लड़ना है
कि अगर मुखिया के भी चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़ने देना है, तो 1 सेकेंड में मोदी सरकार चाहे तो ये समस्या खत्म। इसके लिए क्या उपाय है? इसका उपाय जानते हैं? बहुत सिंपल उपाय है। मोदी जी का इस बार क्या नारा है? अब की बार कितना पार? 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। दोस्तों, लोकसभा में इस बार भी सांसद जो जीत के जाएंगे, जो निर्वाचित होंगे, वो 543 होंगे। तो कोई भी बिल, कोई भी नया कानून पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। 543 का 2/3 होता है, हम गणित के टीचर हैं, बता सकते हैं, 18 × 54, 3 × 1 = 3, यानी 18 × 2 = 36, 362 सदस्य का ही अनुमति की जरूरत है। अगर राजी हो गए 362 सांसद, क्योंकि मोदी जी का इस बार 400 पार का नारा है कि इस बार 400 पार, तो सिर्फ 362 सदस्य सिर्फ हस्ताक्षर कर दे तो वो बिल जो है, वो जो वो कानून पास हो जाएगा संसद से, फिर राज्यसभा से पास हो ही जाएगा, और राष्ट्रपति जी जो हैं वो तो मोदी जी के पास में ही खड़े रहते हैं, तो 2 मिनट में साइन करेंगे। अब ये जब बिल पास हो जाएगा, ये कानून नया बन जाएगा। इस नया कानून के बनने पर क्या होगा आप जानते हैं? आप इसमें योग्यता करवा दीजिए ना। मुखिया के लिए 8वीं पास, आप यहां 10वीं कर दीजिए। मुखिया के लिए 10वीं पास कर दीजिए, लेकिन अगर हर राज्य में 8वीं है तो 8वीं रहने दीजिए। अगर मुखिया के लिए कम से कम 8वीं पास रहने देते हैं, विधायक को कम से कम 12वीं पास रखिए, विधायक 12वीं पास, और सांसद बनने के लिए स्नातक अगर कर दिया जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब यह होगा कि तेजस्वी यादव मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 9वीं फेल आप कह रहे हैं ना, तो 9वीं फेल कह रहे, तो 8वीं तो जरूर पास किया होगा उन्होंने, ये बात तो समझ में आ रहा होगा। तो 8वीं पास किया है तो मुखिया के चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मोदी जी के कोनो डिग्री नहीं है। मोदी जी के स्पीच सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ प्रारंभिक शिक्षाएं करके छोड़ दिया था, हम तो निकल गए थे भीख मांगने के लिए। वो बाद में मोटा भाई ने एगो डिग्री लाकर कहीं से दिखा दिया, जो आप भी जानते हैं, अपने यहां भी मार्केट में 20,000 रुपया में वो डिग्री मिलता है। मोदी जी का स्पीच सुन लीजिएगा, कई सारा स्पीच है। उन्होंने कहा कि बचपन में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनको शिक्षा नहीं मिला, तो वो मुखिया के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। और इसीलिए यह देश का नेता कभी भी यह रूल पास नहीं करेगा। अगर आपको सिर्फ दिक्कत तेजस्वी यादव से है, तो तेजस्वी यादव अगर अकेले हटते हैं ना, तेजस्वी यादव को हटाने के लिए जिस दिन ये बीजेपी सरकार ये कानून पास करवाएगी, उस दिन मोदी जी के साथ आधी भाजपा बाहर हो जाएगी चुनाव लड़ने से। इसीलिए जगिए, पढ़िए, रूल को जानिए, किताब को पढ़िए, किताब उठाइए, न तक कटोरा उठाना पड़ेगा। तो भैया यही जानकारी था और यही सत्य है। इसलिए कोई भी नेता, कोई भी सरकार जब आएगा तो ये कभी भी कानून नहीं बनाएगा कि सांसद और विधायक बनने के लिए एजुकेशन इसमें कह देगा कि एकदम कंपलसरी होगा। नहीं करेगा कभी ऐसा, इस बात को जान लीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने, इस वीडियो को शेयर करके मोदी जी तक पहुंचाइए और सलाह दिलवाइए मोदी जी से। अगर आपको किसी नेता तक पहुंच है तो इस वीडियो को आप इतना शेयर करके उनके पास भेजिए, और यह पॉलिसी कहिए लाने के लिए, इस बार संसद में पास करवाने के लिए यही कानून कि मुखिया बनने के लिए 8वीं पास, अब विधायक बनने के लिए 12वीं, और सांसद बनने के लिए स्नातक। तेजस्वी यादव तक खुद बाहर हो जाएंगे, फिर कौन रोकेगा बीजेपी को यहां सरकार बनाने के लिए? कोई रोक सकता है क्या? नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये कानून नहीं बनाती है बीजेपी सरकार, तो और अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो समझिए आपके साथ बीजेपी धोखा कर रहा है, तेजस्वी यादव नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।